हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर फॉल 2025 आपसे शेयर किया जा रहा है। आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और जो भी इवेंट्स हैं इस सेमेस्टर के अंदर वो आपको बताई जा रही हैं, ताकि आपको आसानी रहे और कोई भी इवेंट जो है वो मिस ना हो, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हीं के मुताबिक आप अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो मैनेज कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एकेडमिक इवेंट्स और डेडलाइंस जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हम देखें सबसे पहले प्रोग्राम चेंज जो अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट कैन चेंज देयर स्टडी प्रोग्राम स्टार्टिंग September 4 2025। September 4 से जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अपने जो भी इनके स्टडी प्रोग्राम्स हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं इस डेट से। और फिर कोर्स एनरोलमेंट ओपनिंग की अगर हम बात करें, कोर्स सिलेक्शंस बिगिंस ऑन September 17। कोर्स की सिलेक्शन September 17 जो इसकी डेट है इसकी शुरू होने की। और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डेडलाइन, अब ऐसे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इज September 25 जो है इनकी लास्ट डेट है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो वो इस डेट तक लाजमी जो है वो अप्लाई कर लें। और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें कि एमएस और एमबीए के जो एडमिशन टेस्ट हुआ है, एंट्री टेस्ट हुआ है, उसकी जो मेरिट लिस्ट है, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एमएस इज़ रिलीज्ड ऑन 29 सितंबर। जो पहली इसकी मेरिट लिस्ट है वो है September 29 को। और इसके अलावा जो ओरिएंटेशन पीरियड है, ओरिएंटेशन रन्स फ्रॉम September 29 टू October 6। ओरिएंटेशन होगी जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए होती है September 29 से लेकर October 6 तक जो है वो ओरिएंटेशन जो वो चलेगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए। ये ओरिएंटेशन रिकॉर्डेड भी होती है और कुछ कैंपसेस में बाकायदा उस तरीके से ओरिएंटेशन भी कराई जाती है जिस तरह से रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस वगैरह के अंदर होती है। और कोर्स एग्जामिशंस एंड ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर कोर्स एग्जामिशंस और क्रेडिट ट्रांसफ़र। स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कोर्स एग्जामिशंस के लिए, फिर क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए September 30 से लेकर September 30 तक। और उसके अलावा प्रोग्राम चेंजेस एंड फ़ी पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, डेडलाइन फॉर प्रोग्राम चेंजेस एंड फ़ी पेमेंट इज़ October 2। जो डेडलाइन है प्रोग्राम चेंजेस के लिए और जो फ़ी पेमेंट के लिए वो October 2 तक की है। अब अगर हम देखें सेमेस्टर स्टार्ट डेट के, सेमेस्टर जो है वो कब से शुरू हो सकता है। क्लासेस बिगिन ऑफिशियली ऑन मंडे October 6, यानी कि मंडे October 6 से जो है वो है स्टार्ट होने का सेमेस्टर का। इसके अलावा अनफ्रीज एंड कोर्स एडजस्टमेंट डेडलाइन अगर देखें, स्टूडेंट मस्ट अनफ्रीज देयर सेमेस्टर एंड फाइनलाइज कोर्स बाय वेडनेसडे October 15 2025। लाजमी तौर पे स्टूडेंट जो अनफ्रीज करना चाहते हैं उनको अनफ्रीज करना होगा अपना सेमेस्टर और फाइनलाइज करना होगा कोर्स चेंजेस को October 15 तक। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली एक्शंस की अगर हम बात करें, मीटिंग डेडलाइंस इंश्योर्स एनरोलमेंट एक्यूरेसी इन कंप्लायंस विद यूनिवर्सिटी पॉलिसी। ये जो भी डेडलाइंस हैं इनको पूरा करना इस बात को इंश्योर करता है, एनरोलमेंट की एक्यूरेसी भी, और इनको यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़ के साथ कंप्लायंस होना, उनके मुताबिक होना। अब अगर हम देखें कुछ डेट्स एग्ज़ामिनेशन और हॉलीडेज़ के हवाले से, तो मिड टर्म जो है इस सेमेस्टर का वो जो एक्सपेक्टेड है वो है December 1 2025 में, जिसमें मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे। और उसके बाद फिर मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद अगर हम देखें तो हॉलीडेज़ हैं जो कि नेशनल हॉलीडेज़ में, जैसे कि कायद आज़म बर्थडे और कश्मीर डे, ये भी शामिल होंगे इसमें। 25 दिसंबर को भी हॉलीडे जो है आ जाती है। और इसके अलावा फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है वो January 26 के अंदर एक्सपेक्टेड है, और जो रिज़ल्ट उसका एक्सपेक्टेड है March 4 2026 के अंदर वो एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद ये सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट जो है वो होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स और डिस्क्लेमर अगर हम देखें, मून डिपेंडेंट स्केजुलिंग भी है। सर्टेन डेट्स डिपेंड ऑन मून अपीयरेंस। अब कुछ ऐसी डेट्स हैं जो कि सोलर कैलेंडर के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो वो मून साइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि चांद जब दिखता है तो तब
अफेक्टिंग स्केजुलिंग एंड रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। उसके अंदर स्केजुलिंग और फ्लेक्सिबिलिटी भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि चांद जब दिखता है तो उसके हिसाब से। And universities a right to change. The university reserves the right to modify the academic calendar to accommodate necessary changes or unforeseen event. अब यूनिवर्सिटी के पास भी राइट है, जो डेट्स हैं इनमें से किसी डेट को यूनिवर्सिटी जो भी चेंज कर सकती है, जैसे कि डेट्स जो है एक्सटेंशन जो होती है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, एडमिशन की जो डेट्स हैं या फिर जो कोर्स सिलेक्शन की इन डेट्स को यूनिवर्सिटी वाले कभी आगे भी बढ़ा देते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना जो ज़रूरी है। सो importance of is staying informed. Students should stay update via official communications to adopt proactively to academic schedule change. तो असल चीज़ यही कि आप अपडेट रहें, जो भी अनाउंसमेंट आती है ऑफिशियली तौर पे यूनिवर्सिटी की तरफ से उससे आप अपडेट रहें, और कोशिश की जाएगी कि इस चैनल पे भी आपको अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड की जा सकें, जो भी चेंजेस आती हैं, जो भी होता है यूनिवर्सिटी में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई कन्फ्यूजन दिखाई दे तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।